नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पहाड़ी माइक पर। हिमाचल प्रदेश के हर कोने में मंदिर की हर घाटी में आस्था की गूंज है। लेकिन आज हम आपको लेकर चलेंगे शिमला जिले के जुब्बल घाटी में बस एक ऐसे मंदिर की ओर जिसके बारे में कहा जाता है कि यह शक्ति इतनी प्रबल है कि माँ हाटकोटी को पुकारते भक्त की आवाज़ सीधा उन तक पहुँचती है। दोस्तों, आज की यात्रा होगी माँ हाटकोटी मंदिर की। जुब्बल घाटी में पबर नदी के किनारे बसा हाटकोटी समुद्र तल से लगभग 1400 मीटर ऊंचाई पर चारों ओर देवदार और बर्फ की ढकी चोटियों बीच में प्राचीन पत्थर का मंदिर। स्थानीय लोग इसे छोटी काशी कहते हैं क्योंकि यहाँ शक्ति और शिव दोनों की उपासना होती है। कल्पना कीजिए, आप नदी के किनारे खड़े हैं, हवा में ठंडक है, दूसरे से मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही। इसी माहौल में माँ हाटकोटी का मंदिर दिखाई देता है और इसका इतिहास और मान्यता यह है कि मंदिर का निर्माण 8वीं और 9वीं सदी का बना माना जाता है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा महिषासुर मर्दिनी के रूप में स्थापित है। मान्यता है कि यही माँ ने महिषासुर राक्षस का वध किया था। इसी के नाम पड़ा हाटकोटी, कोटी हत्या की कोटी। मंदिर परिसर में शिवलिंग भी है जिससे हर शक्ति और शिव का मिलन स्थल बनता है। कहा जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके और माँ की आराधना की। लोक कथाएं और रहस्य। पांडवों से जुड़ी एक कथा, उन्होंने यहीं पर अपने अस्त्र शस्त्र छुपाए थे। कई बार रात को मंदिर परिसर में रहस्यमयी रोशनी दिखाई देने की बात लोग बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ के पत्थरों और शिला से अब भी ऊर्जा निकलती है। एक और कथा, जब माँ ने महिषासुर का वध किया तो उसकी चीखें पूरे क्षेत्र में गूंजी और तब से इस घाटी को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। और कई लोगों की स्थानीय आस्था और परंपरा है कि किसी भी शुभ काम से पहले माँ हाटकोटी की पूजा करते हैं। शादी हो, घर बनाना हो, फसल बोनी हो, बिना माँ की अनुमति कोई काम नहीं। यहाँ एक परंपरा कि नया अनाज काटने से पहले पहला आटा माँ को अर्पित किया जाता है। श्रद्धालु यहाँ घाटी या पूरी घाटी में भक्ति की गूंज फैलती है। नवरात्र और मेले का वर्णन इस तरीके से है कि नवरात्रि के समय मंदिर का नज़ारा सबसे अद्भुत होता है। दूर दूर के लोग आते हैं, भजन कीर्तन होता है। मेले में लोक नृत्य, संगीत, परंपरा और वाद्य यंत्र गूंजते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी जुब्बल घाटी एक साथ माँ के दरबार में आ गई हो। और वास्तुकला और आकृति का परिवेश, पत्थर और लकड़ी की नक्काशी से बना मंदिर कारीगर 1000 साल पुरानी शैली को दर्शाती है। छत की बनावट पगोड़ानुमा शैली की है। मंदिर परिसर में छोटे छोटे देवालय भी है। बाहर बहती पवर नदी चारों ओर देवदार के जंगल माहौल को दिव्य बना देती है। यात्रा का अनुभव, मान लीजिए आप वहां पहुंचे, सुबह का समय, मंदिर की घंटियां बज रही, भक्त कतार में खड़े, हर कोई अपने हाथ में फूल और नारियल लिए। आप भी धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं। सामने माँ हाटकोटी प्रतिमा है। दीपक की रोशनी में उनका चेहरा और भी तेजस्वी दिखाई देता है। आप आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं और तभी ऐसा लगता है मानो माँ की शक्ति आपके भीतर उतर रही हो। भक्ति कथा, एक बुजुर्ग महिला की कहानी है कि गांव की एक वृद्धा रोज माँ हाटकोटी को भोग लगाती थी। एक बार जब उसके पास कुछ खाने को नहीं था तो उसने सिर्फ पानी और फूल अर्पित किया। कहा जाता है कि उसी रात माँ ने उसके सपने में आकर कहा कि भक्त की नियत ही मेरा सबसे बड़ा प्रसाद है।
तब से लोग मानते हैं कि माँ सच्चे मन से की गई छोटी सी अर्पणा भी स्वीकार करती है। तो दोस्तों, यह थी जुब्बल शिमला की पवित्र घाटी में बसे माँ हाटकोटी मंदिर की 25 मिनट की अद्भुत यात्रा। यहाँ की हवा में भक्ति, पत्थरों को में इतिहास और हर लोक कथा में माँ की शक्ति बसती है। यदि आपको यह एपिसोड 3 पसंद आया हो तो पहाड़ी माइक पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना